Good morning, students. I'm Professor Sumit Kumar, Associate Professor in the Department of Information Technology. Today, we will discuss about the machine learning and the types of machine learning, and then we will discuss the algorithm, regression, association, prediction, and classification. And we will know about the clustering. Okay, student. So start. Now, first one is the first one is the supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. ओके, तो हम एक एक एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, फिर हम इसको एल्गोरिथम के साथ में रिलेट करेंगे, ठीक है, एक्चुअली क्या कनेक्शन है इनके बीच में, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, first one is the supervised learning. Okay, in supervised learning, we have the history, we have label data, we know everything about the data. Actually, if we see this picture, there are two label data, Tom and Jerry. ओके, तो जो टॉम है, जो हम डेटा इनपुट करा रहे हैं मशीन में, ठीक है, तो हम उसको बता रहे हैं कि दिस इज अ टॉम, दिस इज अ जेरी, ठीक है, नोन इनपुट लेबल डेटा, ठीक है. तो वहां पर डेटा क्लीनिंग होगी, एक्सप्लोरेशन डेटा एनालिसिस होगा, देर आर सम एल्गोरिथम टू डिजाइन अ मॉडल, एंड देन देर आर लेबल्ड आउटपुट, ठीक है. फर्स्ट इज द क्लास जेरी, सेकंड वन इज द क्लास टॉम. लेबल आउटपुट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसको पता था कि ये जो इनपुट है, जो पिक्चर्स हैं, ये टॉम की पिक्चर है और ये जेरी की पिक्चर है. अब उसने इस टाइप की पिक्चर्स को एक अलग तरह से क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, टॉम की पिक्चर को एक अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया. तो देयर आर टू क्लास, ठीक है, वन इज फॉर जेरी, सेकंड इज फॉर टॉम. Okay, student. So, supervised learning is a technique in which we teach or train the machine using data which is well labeled. ठीक है, जो हम मशीन को बता रहे हैं, हम उसको जो इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट हम इस तरीके से दे रहे हैं कि उसे पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है उसका लेबल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टीचिंग इन योर क्लास, ठीक है, मैंने एक टॉपिक कराया आपको, टॉपिक कराने के बाद में फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया, दो एग्जाम्पल मैंने कराए, फिर उसके बाद में मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया और मैं हर डेस्क पर जाकर के चेक कर रहा हूँ कि आप सभी कर पा रहे हैं. मीन्स मेरे सुपरविजन में सारा काम हो रहा है. जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका आउटपुट आ रहा है, वो नॉन आउटपुट है, ठीक है, क्योंकि आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, आपने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए हुए हैं, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, ठीक है. तो क्या है कि जो भी कुछ ट्रेनिंग चल रही है वो मेरे सुपरविजन में चल रही है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोले हम, सुपरवाइज लर्निंग. ठीक है, ये क्या है, सुपरवाइज लर्निंग. ओके बच्चों. सो सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड को हम सेमी सुपरवाइज्ड भी बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हम डेटा इनपुट कराएंगे वो क्या है, अधूरा डेटा है. अधूरा इन द सेंस कि हम पिक्चर डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं लेकिन उसको लेबल नहीं कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है कि ये टॉम है या जेरी है, जेरी है या टॉम है, कुछ नहीं पता. हमने पिक्चर्स प्रोवाइड करा दें, डेटा क्लीनिंग होगा, ठीक है, उसमें जितना भी मल्टीपल डेटा होगा, अनकंसिस्टेंसी होगी, वो रिमूव होगी, एज यू नो वेल, एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होगा, एल्गोरिथम्स अप्लाई होंगे, मॉडल क्रिएट होगा. अब वो जो मॉडल क्रिएट होगा उसमें क्योंकि अननोन डेटा है, ठीक है, तो उसने क्या है, क्लस्टर्स बनाए, जो सेम पिक्चर्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाया, ठीक है, जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाया. तो यहाँ पर क्या है, जो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलर फीचर्स, दैट विल बी द अनलेबल्ड डेटा, that will be the unlabeled data. So unsupervised learning means, unsupervised learning is the training of machine using the information that is unlabeled and the act to on that information without guidance. Okay,
सो यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, सिर्फ हमने इनपुट देना है, डेटा प्रोवाइड कराना है, कोई हिस्ट्री नहीं करनी है, कोई लेबल डेटा नहीं देना है। ठीक है, तो उनके पैटर्न्स के बेसिस पर, उनकी सिमिलरिटीज के बेसिस पर, उनके फीचर्स के बेसिस पर, ठीक है, तो वो क्या है, क्लस्टर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, और ये क्लस्टर्स क्या है, सेम ग्रुप। ठीक है, जिसमें एक एक ग्रुप में एक अलग फीचर्स की पिक्चर्स हैं, दूसरे ग्रुप में एक अलग फीचर्स की पिक्चर्स हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके स्टूडेंट। थर्ड थर्ड इज द थर्ड, अगर जैसे मैंने अनसुपरवाइज्ड की बात की, तो अनसुपरवाइज्ड में क्या है कि मैंने आपको बुक दे दी, मेरा कोई सुपरविजन नहीं है। आप उसमें एआई के एग्जांपल निकालिए, उसमें आप मशीन लर्निंग के एग्जांपल निकालिए, उसमें आप एनएलपी के एग्जांपल निकालिए, तो आप क्या है, उसके एग्जांपल के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, वो फिर मेरा काम है कि उनको कैसे एनालाइज करना है। आपने ग्रुप बना करके दे दिया, क्योंकि आपकी कोई सुपरविजन नहीं थी, कोई हिस्ट्री नहीं थी आपके पास में, कोई लेबल डेटा नहीं था। ठीक है, तो दैट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके स्टूडेंट। थर्ड वन इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है कि इसमें एक मशीन है, मशीन को हम इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, उसमें रिवार्ड और एरर के बेसिस पर, ठीक है, वो लर्न करती है मशीन। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जांपल फॉर दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि एक बच्चा क्या है, जब इन्वायरमेंट में खुद से ही लर्न करता है, अगर वो कुछ अच्छा काम करेगा तो हम उसको क्लैपिंग, ठीक है, या फिर उसकी प्रेज करके हमको उसको रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा गलत करता है तो हम उसको डांट लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसको पता है कि ये काम अच्छा है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर ये काम मुझे करना है तो क्या होगा, मुझे मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो वो रिवार्ड के बेसिस पर काम, हम भी रिवॉर्ड के बेसिस पर, आप भी रिवॉर्ड के बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं कि ये काम सही है, ये काम गलत है। तो हमने एनवायरनमेंट से सारी चीजें सीखी हैं। फॉर द एक और मैं एक एग्जांपल बता दूं आपसे रिलेट करने के लिए, जैसे पीके मूवी है। पीके मूवी में आपने देखा होगा कि जब आमिर खान, एक जस्ट एग्जांपल है, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कि जब वो एक कैरेट लेने के लिए जाता है, बंडल ऑफ कैरेट, तो 50 रुपीज उसको देता है। ठीक है, तो वो कैरेट का बंडल उसको दे देता है। उसे ये लगता है कि इस पर जो फोटो लगी हुई है, महात्मा गांधी जी की जो फोटो लगी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या है, पूरे मार्केट से, पूरे शहर से जितनी भी महात्मा गांधी जी की फोटो थी वो सारी इकट्ठी कर ली। और वो नेक्स्ट टाइम जाता है उसके पास में कि अब ये फोटो लो, ये फोटो लो, ये मुझे दे दो, ये फोटो, तो उसको कोई कुछ नहीं देता है। फिर वो जो नोट निकाल के देता है, वो 50 रुपीज का नोट फिर से देता है। अब उससे ये लगता है कि हाँ, ये फोटो के साथ में ये पेपर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसने उसने सारी जो लर्न की, ठीक है, वो खुद से लर्न की, इन्वायरमेंट से लर्न की। ठीक है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट is put in an environment and he learns uh, itself from the environment by performing certain actions and observing the rewards which it gets from those actions. Okay, so this is the reinforcement learning. Okay, next we will discuss the comparison. Okay, comparison in supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning in terms of definition, types of problem, type of data, training, approach, popular algorithms. Okay, we have already discussed about supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. ठीक है, लेकिन हम जब इन पैरामीटर्स की बात करते हैं तो आप एकदम एक क्लियर इमेज आपको पता चलेगी कि ये है क्या, उसके एग्जांपल्स, उसके एल्गोरिथम्स, ठीक है, डेटा क्या है, पैटर्न क्या है, अप्रोच क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन, यू नो वेरी वेल, द मशीन लर्न्स बाय यूजिंग लेबल डेटा। यस, एंड देयर आर टू एल्गोरिथम, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, एज अर्लियर आई डिस्कस्ड इन एग्जांपल। टाइप्स ऑफ डेटा, यस, लेबल डेटा, ट्रेनिंग, एक्सटर्नल सुपरविजन, अप्रोच, मैप लेबल्ड इनपुट टू नोन आउटपुट। जैसे मैंने बताया था, क्लास में मुझे पता है, जिसके अंडर में सुपरविजन में वो क्लास चल रही है, उसको पता है कि आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि उसने टॉपिक, एग्जाम्पल, ठीक है, वो कराए हुए हैं, उसको पता है। तो मैप लेबल्ड इनपुट टू नोन आउटपुट। एंड पॉपुलर एल्गोरिथम्स आर लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड केएनएन। ठीक है, तो रिग्रेशन और जो क्लासिफिकेशन है ये न्यूमेरिक डेटा के ऊपर है। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा होगा, राइट। तो दिस वन इज बेस्ड ऑन द सुपरवाइज लर्निंग। सेकेंड वन इज द अनसुपरवाइज लर्निंग। डेफिनेशन, यू नो वेरी वेल, द मशीन इज ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा विदाउट एनी गाइडेंस, there is no guidance, there is no supervision. Type of problems, association and clustering.
as you know very well. Type of data, unlabeled data, no supervision. Understand patterns and discover outputs. And there are algorithms, k-means and c-means. भाई जैसे कि आपको पता है कि जब इसमें कोई सुपरविजन नहीं है, क्लस्टर्स आ रहे हैं, एसोसिएशंस आ रहे हैं, आपको क्या है कि जो 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 ग्रुप्स आ रहे हैं, जो क्लस्टर्स हैं, उनके पैटर्न्स देखने हैं, उसमें कोरिलेशन देखना है, डिस्कवर करना है कि आउटपुट क्या है। ठीक है, मशीन ने क्या किया कि आपको ग्रुप्स बना करके दे दिए, अब आपको एनालाइज करना है उनके पैटर्न्स, ठीक है, ट्रेंड्स क्या हैं। ओके, तो इसके लिए जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं दैट इज के मीन्स एंड सी मीन्स। ओके, एंड लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एन एजेंट इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट बाय प्रोड्यूसिंग एक्शंस एंड डिस्कवर्स errors or rewards. Reward basis, you know very well, no predefined data, no supervision, follow trail and error methods, and there are algorithms are Q learning and SARSA. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो लर्निंग है, वो क्या है, अवार्ड जो इसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, रिवॉर्ड बेसिस लर्निंग है, कोई सुपरविजन नहीं है, सब कुछ इन्वायरमेंट से सीखना है। ठीक है, देखिए क्या है मशीन लर्निंग में, जो हम मशीन लर्निंग लर्न कर रहे हैं, एक्चुअली हम अपने जैसा मशीन को बनाना चाहते हैं। मशीन एक्ट एज एन ह्यूमन बीइंग, राइट, मिमिक लाइक एन ह्यूमन बीइंग। अब वो कैसे होगा, उसकी जो हमारी लर्निंग है, जो एक ह्यूमन बीइंग की लर्निंग है, वो तीन ही स्टेप पर चलती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और अपने जैसा ही हम मशीन को बनाना चाहते हैं, तो मशीन की भी हम उसी तरीके से कैटेगराइज करके उसकी लर्निंग कराएंगे, कहीं सुपरवाइज से कराएंगे, कहीं अनसुपरवाइज से कराएंगे, कहीं रीइंफोर्समेंट से कराएंगे। एक्चुअली फाइनली हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनानी है। ठीक है, तो जो भी हमारे कोई ब्रेन के जो प्रोसेस है, ठीक है, थॉट प्रोसेस है, वही तो सब कुछ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही तो सब कुछ इम्प्लीमेंट हमें करना है। दैट इज द सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। Okay, students. Next, we will learn regression, classification, clustering problems. Okay. Thank you so much. Thank you so much, students.